हे एवरीवन, वेलकम टू कोड गैरेज। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप इंटरव्यू 150 सीरीज़ का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो है प्रॉब्लम नंबर 80, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे सेकेंड। तो ये बेसिकली एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपकी एक्सपीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज में पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमको इसके अंदर डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। मतलब भैया ये तो आपने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था उस वीडियो में, लेकिन इसमें एक और चीज़ है क्या कि हमको वो वैल्यूज़ को रिमूव करना है जो भी वैल्यू आपकी 2 बार से ज़्यादा रिपीट हो रही हैं। समझे? नहीं समझे तो अब बताता हूँ। देखो इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर हमारे पास एक एरे गिवन है जिसके अंदर जो 1 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। मतलब जो हमारी कंडीशन दे रखी है कि 2 से ज़्यादा बार, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमको इसमें से एक 1 को रिमूव करना है और जो बाकी जो 2 वैल्यू बची उनको सिंपल ऐसा का ऐसा ही उसमें पुट कर देना। हमको इसके अंदर से सिर्फ वही वैल्यूज़ को रिमूव करना है जो वैल्यूज़ 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रही हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, सॉरी एग्जाम्पल में। तो देखो यहाँ पर 2 जो 0 है वो 2 ही बार आ रहा है, तो हमको इसको नहीं छेड़ना, सिंपल एज इट इज़ पुट कर देंगे अपने एरे में। आगे चलो, यहाँ देखना कि यहाँ पर 1 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 बार एक्स्ट्रा। तो हमको सिंपल इन 2 एरेस को जो 2 वैल्यूज़ को जो एक्स्ट्रा है इनको रिमूव कर देना है। फिर आगे चले, 2 एक ही बार हो रहा है, सिंपल पुट कर दिया। फिर 3 2 बार हो रहा है, इसको भी सिंपल पुट कर दिया बिना कुछ छेड़े। फिर लास्ट में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस बचेगी, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। देखो एक क्वेश्चन में भी लिखा है, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू लीव बियॉन्ड द रिटर्न के, हेंस दे आर अंडरस्कोर्स। समझे कि हमको सिर्फ वही वैल्यूज़ को रिमूव करना है जो 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रही हैं। अगर वो 2 के इक्वल या उससे कम बार रिपीट हो रही हैं तो उसको हमको बिल्कुल नहीं छेड़ना, उनको एज इट इज़ उसी एरे में पुट कर देना है। तो चलिए अब इसकी अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपका एक्सपीडिया और माइक्रोसॉफ्ट इन 2 कंपनी में पूछा गया है। अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे। तो देखो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि अगर हम उसमें ये देख रहे थे कि अगर नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू हो रहा था नम्स ऑफ आई प्लस 1 के, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी तो इसका मतलब वो डुप्लीकेट था और हम सिंपल अपने नम्स ऑफ आई को रिमूव कर रहे थे। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ हम क्या चेक करेंगे कि अगर नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई माइनस 2, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है इसका मतलब वो वैल्यू डुप्लीकेट है। देखो ऊपर देखते हैं। देखो अगर हम इस पोजीशन पर हैं, किस पर? पोजीशन नंबर 2, और आई माइनस 2 मतलब पोजीशन नंबर 0, अगर ये इसके इक्वल है इसका मतलब 1 हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। समझे? दुआ समझाता हूँ। यार देखो मैंने एक नया एरे बनाया, इसमें 1 1 1 है। अब हम कैसे पता लगाएं कि ये हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है 1? तो सिंपल हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर पोजीशन नंबर 2 इज़ इक्वल्स टू पोजीशन नंबर 0, इसका मतलब 1 3 बार रिपीट हो रहा है, तो सिंपल हम एक 1 को रिमूव कर देंगे। तो चलिए इस अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं एक बार। और हाँ, एरे सॉर्टेड है। तो देखो हम अपना आई स्टार्ट करेंगे इस पोजीशन से, पोजीशन नंबर 2 से, और ये चेक करेंगे कि आई माइनस 2 अगर इक्वल है तो सिंपल इसको अपने न्यू एरे के अंदर ठीक है, हम अपनी पहली 2 वैल्यूज़ को एज इट इज़ पुट कर देंगे अपने उसी एरे में। हमको इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। हम अपना चेक करेंगे पोजीशन नंबर 2 से, हम अपने आई को पोजीशन नंबर 2 से चेक करेंगे कि अगर आई माइनस 2 मतलब पोजीशन नंबर 0 अगर आई के इक्वल है इसका मतलब वैल्यू डुप्लीकेट है, और अगर नहीं है तो सिंपल पुट कर दो। तो क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है, सिंपल इसको पुट कर दिया। अब आ गए आगे। अब हमने देखा कि क्या हमारा पोजीशन नंबर 3
इज़ इक्वल्स टू पोजीशन नंबर 1, नहीं ये तो इक्वल नहीं है, सिंपल अपने 1 को पुट कर दो। फिर हम आगे गए, फिर हमने क्या देखा कि आगे क्या पोजीशन नंबर 4 इज़ इक्वल्स टू पोजीशन नंबर 2, हाँ ये तो इक्वल है, मतलब वैल्यू डुप्लीकेट है, तो सिंपल इसको स्किप कर दो। स्किप करके आ गए हम आगे। अब हमने देखा कि क्या पोजीशन नंबर 5 इज़ इक्वल्स टू पोजीशन नंबर 3, हाँ ये तो फिर से इक्वल है, तो सिंपल इसको भी स्किप कर दो। अब आ गए हम पोजीशन नंबर 6 पे। यहाँ हमने क्या देखा कि क्या पोजीशन नंबर 6 इज़ इक्वल्स टू पोजीशन नंबर 4 n-2, नहीं ये तो इक्वल नहीं है, तो सिंपल इसको पुट कर दो। फिर आ गए आगे, फिर हमने क्या देखा कि क्या पोजीशन नंबर 3 इज़ इक्वल्स टू पोजीशन नंबर 1, नहीं ये तो इक्वल नहीं है, तो सिंपल इसको भी पुट कर दो। फिर आ गए हम इस पोजीशन पे। यहाँ हमने देखा कि क्या पोजीशन नंबर 8 इज़ इक्वल्स टू i-2, मतलब पोजीशन नंबर 6, नहीं 3 और 2 तो इक्वल नहीं है, तो सिंपल दोबारा 3 को पुट कर दो। तो ये हमारा जो नया एरे बन के आएगा, इसकी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आउटपुट इज इक्वल्स टू 7। तो चलिए कोड करते हैं अब। तो अब आ गए हम अपने लीड कोड पे। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अपना आई बनाएंगे, इसकी वैल्यू हम रखेंगे स्टार्टिंग में 0। उसके बाद एक फॉर ईच लूप चलाएंगे। फॉर ईच लूप क्यों, ताकि हम पूरे एरे में एक एक बार आइटरेट कर सकें। इसका हमने नाम रखा है नम, और जिसके अंदर हमने अपने नम्स को आइटरेट करवा दिया। उसके बाद हम अपनी कंडीशन चलाएंगे कि इफ़ आई इज़ लेस देन 2। अब आई इज़ लेस देन 2 हमने ऐसा क्यों करा, मैंने आपको समझाया था। अगर आई इज़ लेस देन 2 होगा, इसका मतलब हमारी जो पहली 2 वैल्यूज़ हैं उनको हमको एज इट इज़ अपने उसी एरे में पुट कर देना, उनको नहीं छेड़ना। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो वो स्टार्टिंग से चेक करेगा, और हमको स्टार्टिंग से चेक नहीं करवाना, क्योंकि हमने i-2 वैल्यू जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसके लिए हम अपने आई को सेकंड से स्टार्ट करेंगे, और हमारा नम्स, अगर हमारा नम इज नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ i-2, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, उसके बाद हम अपने नम्स को अपडेट कर देंगे। क्या, नम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू नम, और इसके बाद हम अपने i को कर देंगे प्लस प्लस। भाई उसको i को आगे भी तो बढ़ाना है, और सिंपल अपने i को कर देंगे रिटर्न। और अब इस कोड को चला के देखते हैं। देखो ये कोड तो चल गया। अब करते हैं इसको सबमिट। तो देखा, रन टाइम 0 ms। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करके जाएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ी मेरी भी हेल्प करें, ताकि मैं और वीडियोस डालने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।